हेलो एवरीवन, आज की जो ये वीडियो है इसमें एक चीज़ नोटिस करना, सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट के एक्टिव हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंग्लिश सीखने का सबसे जो मेजर पॉइंट है, जो सारे टीचर्स मोस्टली मिस कर देते हैं, वो यही है कि आपको अपनी लर्निंग्स को स्टेप बाय स्टेप किसी कॉन्वर्सेशन में, किसी स्टोरी में देखना होगा, समझना होगा कि वो यूज़ कैसे हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं। सीखना ईजी है, सिखाना और भी ईजी है। सबसे मुश्किल चीज़ है चीज़ों को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये जो कॉन्वर्सेशन है, जैसे ये सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर है, एक सिर्फ पास्ट के ऊपर होगी, एक सिर्फ फ्यूचर के ऊपर होगी, एक में सारा मिक्स हो जाएगा, एक में कंडीशनल जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो वो भी मिक्स हो जाएगा। इस तरह के कॉन्वर्सेशंस मैं अपने कोर्स में ऐड करता रहूँगा, जो मैंने प्रैक्टिस फोल्डर दिया हुआ है कोर्स के अंदर। ठीक है, ताकि जो भी बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है, वो वहाँ से प्रैक्टिस करता रहेगा। तो अगर आप लोगों को भी वो कोर्स ज्वाइन करना है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको करो, वो मेरा सबसे अच्छा पूरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर। और 2,000 रुपये में आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो आपको मंथली 150 रुपीज़ का पड़ेगा। और ये 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 3 सेशंस हैं जो मैंने वहाँ पे नॉर्मली भी लगाए हुए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हो, जो कि फ्री है देखना। आप उसको देखो, लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम 3 दिनों से यही सोच रही हो। कौन सा सेंटेंस है? रहा है, रही है, रहे हैं, और 3 दिनों से। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैज बीन, हैव बीन, साथ में आईएनजी लगेगा और सिंस या फॉर का हम यूज करेंगे। इस चीज को हम प्रैक्टिस में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन याद करो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन। तुम 3 दिनों से यही सोच रही हो, सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव बीन। ठीक है, एक्शन में आईएनजी लगा दिया, यू हैव बीन थिंकिंग इस बारे में, अबाउट दिस, 3 दिनों से। यहां पर ड्यूरेशन की बात चल रही है तो फॉर आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट होता तो सेंस आता। ठीक है, ये चीज याद रखनी है दिमाग में कि स्टार्टिंग पॉइंट और ड्यूरेशन, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ना कि ये कि स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक। वो चीज आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी। ठीक है, तो यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर 3 days। तुम इस चीज के बारे में पिछले 3 दिनों से सोच रही हो। लिख लेना ये सेंटेंस, अगर समझ में आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। नेक्स्ट, आपने कुछ तय किया है या नहीं? ठीक है, या है, ये है, तुमने कुछ फैसला किया है या नहीं? ठीक, या है, ये है, कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। दिमाग को पहले कहां लेकर जाना है? 3 क्वेश्चंस पे। नंबर 1 कौन सा सेंटेंस है, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, और नंबर 3 इसकी फॉर्मेशन क्या है, सिंपल, नेगेटिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन नेगेटिव। तो ये 3 सवाल का जब आपको जवाब मिल जाए तब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। आपने कुछ तय किया है या नहीं? यहां पर एक क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन तो मिल गया, पहले क्वेश्चन का जवाब की सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज, हैव लगेगी। तीसरा क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या है? यहां पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं कि तुमने कुछ तय किया है या नहीं। ठीक है, फॉर्मेशन क्या होती है? ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन, यही होती है ना। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आया हैव, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया डिसाइडेड। सो हैव यू डिसाइडेड एनीथिंग और नॉट? क्या तुमने कुछ फैसला लिया है या नहीं? ठीक है, सिंपल है ना। सो हैव यू डिसाइडेड एनीथिंग और नॉट? इसने कहा कि मैं अभी भी सोच रही हूं और मैंने अभी तक फैसला नहीं लिया है। मैं अभी भी सोच रही हूं, कौन सा सेंटेंस है? इसमें टाइम के साथ से नहीं आ रहा, ये एक नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। मैं अभी भी सोच रही हूं, इसमें एक चीज आपको सीखने को मिलेगी, अभी भी। अभी भी के लिए हम स्टिल का यूज करते हैं। स्टिल कहां लगाना होता है? एक्शन से पहले। आप इस लर्निंग को नोट कर सकते हो। इवन इफ यू प्रैक्टिस, आई वुड सजेस्ट यू, जो आपने अपनी नोटबुक बनाई हुई है जिसमें आप पूरे कोर्स के नोट्स बना रहे हो, उसके साथ साथ एक छोटी सी प्रैक्टिस या फिर एडिशनल एक नोटबुक भी बनाए। ठीक है, जो बोनस वाली वीडियोस हैं उनके नोट्स आप उसमें मेंशन करो। जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आप सीख रहे हो ये आप मेंशन करो। सारी लर्निंग आपको काम आएंगी। 2 नोटबुक बनाकर चलो, एक नॉर्मल पॉइंट बाय पॉइंट और दूसरा आपका बोनस। ठीक है, जो आपकी एक्स्ट्रा है। डन। मैं अभी भी सोच रही हूं, तो यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सेंटेंस है।
सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा और एक्शन आएगा। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया एम, एक्शन क्या है, थे, सोचना, थिंकिंग, और उससे पहले क्या लग जाएगा, स्टिल। आई एम स्टिल थिंकिंग, मैं अभी भी सोच रही हूं और मैंने अभी फैसला नहीं लिया है, एंड आई हैव नॉट डिसाइडेड येट। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है, ध्यान से समझना। यहां पर क्या, मैं दो चीजें समझाऊंगा। मैंने अभी भी फैसला नहीं लिया है, और पहला क्या था, मैं अभी भी सोच रही हूं। पहले मैंने स्टिल का यूज करा, यहां पर मैंने यट का यूज करा, क्योंकि सिंपल है, अगर है अभी भी तो वहां स्टिल का यूज करो, और अभी भी नहीं, अभी तक नहीं, वहां पर हम यट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो अभी भी ट्रैफिक में है, ही इज स्टिल इन द ट्रैफिक, और वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है, ही हैज नॉट रीच्ड यट। ठीक है, सिंपल है, स्टिल का यूज करेंगे, नेगेटिव में यट का यूज करेंगे। ठीक, मैंने अभी तक फैसला नहीं लिया है, ये कौन सा सेंटेंस है, लिया है, या है, ये है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की नेगेटिव फॉर्मेशन आ गई, मैंने फैसला नहीं लिया है। फॉर्मेशन क्या आती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और एक्शन। यहां पर एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, साथ में आया नॉट, एक्शन क्या है, फैसला करना, डिसाइड करना। आई हैव नॉट डिसाइडेड, और अभी तक नहीं के लिए यट एंड में लगा देंगे, आई हैव नॉट डिसाइडेड यट। ठीक है, अगर आप बोलो आई हैव स्टिल नॉट डिसाइडेड, बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर स्टिल का साथ नॉट लगा दें, बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली यट को लास्ट में लगा दिया था नेगेटिव सेंटेंस में, और पॉजिटिव में हम स्टिल का यूज करते हैं। लेकिन स्टिल का यूज करना हो कर सकते हो, आई हैव डिसाइडेड से पहले आ जाएगा, स्टिल नॉट डिसाइडेड। ठीक है, तो पहला सेंटेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा सेंटेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। इसने कहा हाँ, अब मैंने तय कर लिया है कि मुझे इस पैसे से क्या करना है। ध्यान से सुनना, सेंटेंस में प्रेजेंट के ही हैं, ये भी समझ में नहीं आएगा तो मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना। पहला, मैंने तय कर लिया है, मैंने अब तय कर लिया, नाउ मैंने फैसला कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आई हैव डिसाइडेड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन, एक्शन की थर्ड फॉर्म आई तो आई हैव डिसाइडेड। तो नाउ आई हैव डिसाइडेड, मुझे इस पैसे से क्या करना है। यहाँ पर वॉट का जो सेंस है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, ये वॉट का मतलब यहाँ पर क्या के सेंस में, लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये वाला टॉपिक मैं एक्टिव पैसिव के बाद पढ़ाऊंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा कोर्स के अंदर, जिसमें आपको वहाँ पर सेंस मिलेगा कि जब, जो, जैसे, जहाँ, उस सेंस का मुझे क्या करना है। सेंस ये कि जो मुझे करना है इस पैसे का, तो वॉट आया जो के लिए, क्या करना है, सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं करना चाहती हूँ, बेसिकली मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है। जब इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर नीड टू, हैव टू, वांट टू, इनका यूज करना है एज एन एक्शन। जैसे आपको क्या करना है, तो ये जो मैंने लाइन बोली, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है कि आपको वहां क्या करने की जरूरत है। यू नीड टू डू, मुझे जाना है। अब देखो एक सेंटेंस है, मुझे जाना है, ये मजबूरी हो सकती है। जैसे मुझे पार्टी में बहुत मज़ा आ रहा है, घर से आ गया फ़ोन और वो बुला रहे हैं, ठीक है, कि भाई अब बहुत देर हो गई, घर आ जाओ। तो अब मेरी मजबूरी है यार, घर से फ़ोन आ गया, मुझे जाना है। यहाँ पर हम लगाएंगे हैव टू गो, और हैव टू गो क्या है, एक्शन है। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया हैव टू गो। डू किस में छुपा, हैव टू गो के अंदर, और कोई चेंज नहीं आया। तो सेंटेंस बना आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अगर मान लो पार्टी में मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर मैं बोलूँ अरे यार मेरे को तो जाना है यहाँ से, ये क्या है, ये मेरी चाहत है, आई वॉन्ट टू गो। तो यहाँ पर आई डू वॉन्ट टू गो, डू छुपा वॉन्ट के अंदर। अगर घर से फ़ोन आया कि भाई की तबीयत खराब हो गई, अब जाना मेरी ज़रूरत है, आई नीड टू गो। ठीक है, अगर मानो आई की जगह ही, शी, इट होता तो ही नीड्स टू गो, डज छुपता, ही हैज़ टू गो। ये हैज़ क्या है, हैव के अंदर डज छुपा हुआ है। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू गो, वॉन्ट में एस लगा हुआ है, वो जाना चाहता है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, अब मैंने तय कर लिया है, नाउ आई हैव डिसाइडेड, मुझे इस पैसे का क्या करना है, मतलब मैं इस पैसे से क्या करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डू, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन है वॉन्ट टू डू, ये एक्शन है। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, मुझे खेलना है, तो मुझे इस पैसे से क्या करना है, आई वॉन्ट टू डू विद दिस मनी।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीड टू, हैव टू, वांट टू, आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैं बोनस में वीडियो ज़रूर डालूंगा, ठीक है, बोनस के अंदर आपको वीडियोस की मिल जाएगी और वहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। डन। जो बोनस में रहेंगी ना, मैं उनकी भी प्रैक्टिस शीट्स ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। अब मैंने तय कर लिया है, नाउ आई हैव डिसाइडेड व्हाट आई वांट टू डू विद दिस मनी, इस पैसे का मुझे क्या करना है। इस पैसे से किसी की मदद करने की सोच रही हूँ, मैं इस पैसे से किसी की मदद करने का सोच रही हूँ। सेंटेंस कौन सा है? मैं सोच रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, सब्जेक्ट आया आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में? आई एम। एक्शन क्या है? सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग। क्या सोच रही हूँ मैं? किसी की मदद करने का। सो आई एम थिंकिंग टू हेल्प समवन, ठीक है। नेका, नेकी, नेको, ये मैं आपको आईएनजी वाली क्लास में अपलोडेड है ऑलरेडी। आईएनजी की क्लास में मैंने इस चीज़ को पढ़ाया हुआ है, कोर्स में मेंशन की हुई है, तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई नेका, नेकी, नेको, जब ऐसा सेंटेंस आए तो मैं समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, किसी की मदद करने की सोच रही हूँ। ऐसे सेंटेंसेस में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ऑफ लगाकर आईएनजी लगा दो या टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ठीक है। तीसरा तरीका एक और है, टू बी प्लस आईएनजी। ये मैंने बी वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है। बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बी नोइंग दिस, आई वॉन्ट टू नो दिस। एक को बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम थिंकिंग किसी की मदद करने की। आपके पास दो ऑप्शंस, या तो टू प्लस V1, आई एम थिंकिंग टू हेल्प समवन। सेकेंड, ऑफ प्लस आईएनजी, आई एम थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग समवन। तो नेका, नेकी, नेको, ठीक है, यहां पर हम लगा सकते हैं। ये नानी ने वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत क्रिटिकल है, और आईएनजी वाली जो वीडियो है उसमें ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना। डन। तो आई एम थिंकिंग टू हेल्प समवन विद दिस मनी, या फिर आई एम थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग समवन विद दिस मनी। तो मैं इस पैसे से किसी की मदद करने का सोच रही हूँ। आंटी, मैं ये पैसे आपको देना चाहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है इसको ध्यान से देखो, साफ साफ पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ते हैं, मैं देना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, राइट। इस सेंटेंस को अगर मान लो मैंने ये लिखा होता कि आंटी मुझे आपको ये पैसे देने हैं, ठीक है, आई वॉन्ट टू, तो एक ही बात रहती, बस आपको वहाँ सेंस समझ में नहीं आ रहा कि जो देने हैं ये मजबूरी है, ज़रूरत है या चाहत है। तो वो नीड टू, हैव टू, वांट टू डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने साफ साफ दिखा दिया कि आंटी मैं ये पैसे आपको देना चाहती हूँ, ये मेरी चाहत है कि मैं आपको ये पैसे देना चाहती हूँ। तो इसने कहा कि आंटी आई वॉन्ट टू गिव यू दिस मनी, ठीक है। दो तरीके से आप इसको बोल सकते हो। पहला, यहाँ पर जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा और एक्शन आएगा। सब्जेक्ट आया आई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू, एक्शन है वांट टू। अब जो डू छुपा वो वांट के अंदर छुपा, तो नॉर्मल सेंटेंस रहा आई वांट टू गिव। दो तरीके से बोल सकते हैं, आई वांट टू गिव यू दिस मनी, ठीक है, या फिर आई वांट टू गिव दिस मनी टू यू। अगर आपने जो देना है उसको पहले लगाया तो टू लगाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन में मैंने ये चीज़ पढ़ाई हुई है, ठीक है। आपको अगर जो चीज़ देनी है वो अगर आपने पहले लगाई तो आपको टू लगाना पड़ेगा, टू के बाद वो बंदा लगाना पड़ेगा जिसको देना है। और अगर आपने गिव के बाद उस बंदे को लिख लिया, ठीक है, सीधा बंदा आ गया जिसको देना है, तो टू नहीं लगाना। एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट टू गिव, ठीक, अब जो देना है मैंने वो पहले लगा दिया, दिस मनी टू यू, ठीक है। और अगर मैं गिव के बाद यू लगा दूं, आई वॉन्ट टू गिव यू दिस मनी, समझ रहे हो ना, ऐसे प्रेपोजिशन में पढ़ाई हुई है चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आंटी आई वॉन्ट टू गिव दिस मनी टू यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बट लॉट्स ऑफ लर्निंग्स आर देयर टू सी, राइट। लेकिन बेटा तुम मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, सिंपल, बट बेटा तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, जिस सवाल का जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। फॉर्मेशन क्या होती है, पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। यही फॉर्मेशन पढ़ाई है ना मैंने। तो पहले WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया आर, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया, एक्शन में ING, वाई आर यू गिविंग मी। अब यहाँ पर मैंने गिव के बाद क्या देखो क्या करा, गिव के बाद मैंने
वो बंदा लगाया जिसको देने हैं। सो वाई आर यू गिविंग मी दिस मनी, वाई आर यू गिविंग, क्या देना है, मनी, वाई आर यू गिविंग दिस मनी टू मी। अगर जो चीज़ देनी है वो पहले लगा दूंगा तो टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आउट ऑफ प्रैक्टिस आपको सब याद हो जाएगा। इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस पार्ट, हाउ मच डू यू डू, एंड दीज थिंग्स कैन नॉट बी टॉट इन पर्सनल 1-to-1 क्लासेस। ये चीज़ ना क्लास में वैसे नहीं पढ़ाई जा सकती कि मैं इसके ऊपर छोटे से पॉइंट पर वीडियो बना दूं, ठीक है। ये सारी चीज़ें लर्निंग्स हैं, छोटी छोटी सी इसमें ही आएंगी। ऑल्दो आईएनजी वाली वीडियो है, बी वाली वीडियो है, हैविंग है, कंडीशनल्स हैं, कॉजेटिव्स हैं, इनकी मिक्स प्रैक्टिस है। यू विल गेट एवरीथिंग अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इसने कहा कि तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो, वाई आर गिविंग मी दिस मनी, ठीक। और जो मैंने कोर्स के बारे में बताया है वो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप 10th 11th पास कर रहे हो या फिर आप 6th 7th क्लास में हो, आप उसको यहाँ से पकड़ लोगे ना, अगर यहाँ से करना शुरू कर दोगे तो बाय द टाइम यू आर इन द कॉलेज या फिर आप जॉब पर जाने की जब प्लानिंग बनाओगे तब तक आप लोग बहुत अच्छा इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे, मेरे पास नहीं थी, आई विश मेरे पास होती। पूरे साल का पैकेज मैंने उतने पैसे में दिया हुआ है जितना आपको मंथली भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने उसमें पूरे साल का दिया हुआ है। लोग इतने महंगे महंगे घटिया कोर्सेज बेच रहे हैं, ट्रस्ट में। और ये 599 499 इन पर तो बिल्कुल भी विश्वास मत करना, ये सब स्कैम के अंदर है। आप उसमें जाओगे फिर अलग कोर्स मिलेगा, इसके लिए ये लो। आप मेरी एप्लीकेशन पर जाओगे, एक ही कोर्स है अभी, एक ही, सिर्फ एक ही कोर्स आपको वहाँ पर है। ऐसे नहीं कि 299 में ये 499 में ये, उसको कुछ फ़ायदा नहीं है इनिशियल पॉइंट पर, जब आपको पूरा एक चीज़ें मिल रही है, राइट। चलिए, क्या आपकी माँ को इस बारे में पता है, मतलब क्या आपकी माँ इस बारे में जानती हैं। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पता है, जानती हैं। सेंटेंस को बनाने से पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो दिमाग में कि ये सेंटेंस है कौन सा। अब यहाँ पर जो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, कि क्या तुम्हारी माँ को पता है या फिर क्या वो जानती हैं। जैसे मैं कहूँ ना मुझे पता है, आई नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, अभी आगे आएगा इस तरह का सेंटेंस भी। क्या आपकी माँ को इस बारे में पता है, क्या आपकी माँ इस बारे में जानती हैं। क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, सॉरी दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। फॉर्मेशन क्या आएगी, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा, यही तो है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एक्शन आएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आई, डज। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारी माँ, योर मॉम, सिंगुलर है इसलिए डज आया। सो डज योर मॉम। एक्शन क्या है, नो। अब डज बाहर है तो नो में एस तो नहीं लगेगा। सो डज योर मॉम नो अबाउट दिस, कि क्या आपकी माँ इस बारे में जानती हैं। सो डज योर मॉम नो अबाउट दिस। क्लियर। मैं जानती हूँ आंटी आप बहुत दिनों से पैसे मांग रही हैं। अब इसने कहा है कि मैं जानती हूँ, ये जो छोटा सा सेंटेंस है, मैं जानती हूँ, ये छोटा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया नो। डू छुपा नो के अंदर और वो नो ही रहा। आई नो, मैं जानती हूँ आप बहुत दिनों से पैसे मांग रही हैं। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बहुत दिनों से मांग रही हैं। तो कौन सा सेंटेंस हुआ, टाइम के साथ से आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी है, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यू हैव बीन आस्किंग। अब देखो, किसी से कोई चीज़ मांगना, उसमें भी आस्क का यूज़ कर सकते हो। किसी से कोई काम करने को कहना, उसमें भी आप आस्क का यूज़ कर सकते हो। और किसी से कोई चीज़ पूछना, उसमें भी आस्क का यूज़ कर सकते हो। तो आस्क के 3 यूज़ होते हैं। एक डन बा, ठीक है जी। तो यहाँ पर बना आई नो आंटी, अब आप काफ़ी दिनों से पैसे मांग रही हो। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट कौन है, आप, यू। हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, एक्शन क्या है, मांगना, मांगने में आस्क। यू हैव बीन आस्किंग फॉर मनी, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो यू हैव बीन आस्किंग मनी, ये बोलोगे तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यू हैव बीन आस्किंग फॉर मनी या फिर यू हैव बीन आस्किंग मनी काफ़ी टाइम से, ड्यूरेशन आ गई तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं जानती हूँ आप काफ़ी टाइम से पैसे मांग रही हैं, लेकिन मेरी माँ तुम्हें वो नहीं दे रही हैं। ये तुम्हें की जगह आपको होना चाहिए था, लेकिन मेरी मम्मी तुम्हें वो नहीं दे रही है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसमें नेगेटिव है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और एक्शन। सब्जेक्ट कौन है, मेरी माँ, माई मॉम। हेल्पिंग वर्ब इज, साथ में नॉट, एक्शन में आईएनजी। बट माई मॉम इज नॉट गिविंग यू दैट, ठीक है। तो मेरी मम्मी तुम्हें वो नहीं दे रही हैं।
मैंने उन्हें तुम्हें डांटते हुए भी देखा है। इस सेंटेंस को ध्यान से समझना, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने उन्हें तुम्हें डांटते हुए भी देखा है। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। मैंने देखा है, या है, ये है, चुका है, चुकी है। मैंने देखा है, वो चीज़ मैंने की हुई है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन। आई हैव सीन, एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। आई हैव सीन हर, मैंने उन्हें देखा है तुम्हें डांटते हुए। अब देखो, जब भी इस तरह का सेंटेंस आए, वैसे तो मैंने आईएनजी वाली क्लास में पढ़ाया है ये पॉइंट, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। आई हैव सीन हर, अगर मैंने किसी दूसरे को कोई काम करते हुए देखा, सुना, तो मैं वहां पर आईएनजी लगाऊंगा। मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना, मैंने उसको खेलते हुए देखा, तो मैं वहां पर एक सिंपल आईएनजी का यूज करूंगा। आई हैव सीन हर स्कोल्डिंग यू, तुम्हें डांटते हुए। मैंने तुम्हें देखा था खेलते हुए, आई सॉ यू प्लेइंग। मैं उसे देखता हूं दौड़ते हुए, आई सी हिम रनिंग। मैं उसे देख रहा हूं खेलते हुए, आई एम वॉचिंग हिम प्लेइंग। मैं देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग हिम खेलते हुए, प्लेइंग। ठीक है, आईएनजी वाली क्लास में इस चीज़ के ऊपर डिटेल्ड में समझाया हुआ है, ध्यान से देख लेना और उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। सो आई हैव सीन हर स्कोल्डिंग यू ऑल्सो, मैंने आपको उन्हें डांटते हुए भी देखा है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। सारे प्रेजेंट के इसमें आपको प्रैक्टिस मिल गई होगी। इसी तरह से हम पास्ट की भी प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह से हम फ्यूचर की भी हर पॉइंट की प्रैक्टिस होने वाली है। तो ध्यान से हर क्लास को अटेंड करते रहो। बाय बाय।